बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और ये जनाब 12 वोल्ट के डीसी सिस्टम के बारे में है जिसके साथ दो प्लेट्स लगी हुई हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी वायर लगी हुई है, डीसी वायर है और एक अच्छी बैटरी है, चार्ज कंट्रोलर है और रात को अगर हमें ज़रूरत पड़े बैटरी को चार्ज करने के लिए तो एक चार्जर भी मौजूद है। उसके बावजूद ये सिस्टम फ्लॉप हुआ है और इसकी बैटरी महज 5 महीने के अंदर ख़त्म हो गई है। और अगर लोड की बात करें तो इस पर 2 AC/DC फ़ैन थे खुर्शीद के और 2-3 बल्ब्स जो कि ओसाका के थे और उसके अलावा एक पेडिस्टल डीसी फ़ैन। तो क्या गलतियां हुई हैं और अक्सर तौर पर क्या गलती होती है डीसी सिस्टम में, सारी डिटेल आपको देता हूं इस वीडियो में। तो चले वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो जनाब सबसे पहली बात आप याद रखें कि डीसी सिस्टम जब भी आप लगाएं चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाएं। अगर आपने चार्ज कंट्रोलर के बिना लगाया, जैसा कि यहाँ पर सिचुएशन थी, सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी लेकिन जो आउटपुट का लोड इस कारीगर ने उठाया था वो डायरेक्ट बैटरी से उठाया था। अब होता क्या है कि जब आप बैटरी से सारा लोड उठाएंगे तो बैटरी जब 10.5 वोल्ट तक पहुंचेगी जो कि इसकी लास्ट स्टेज होती है। अगर ये चार्ज कंट्रोलर से लोड उठाता तो 10.5 वोल्ट पर बैटरी डिस्कनेक्ट कर देता जिसकी वजह से बैटरी बच जाती, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। इन लोगों ने डायरेक्ट बैटरी से चलाया और मुसलसल चलने की वजह से बैटरी 6-7 वोल्ट तक गई और फिर 5 महीने के अंदर ही बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो अक्सर आपने कारीगर हजरात से सुना होगा कि 1 या 2 प्लेट्स अगर आप लगाते हैं बैटरी पर तो उसको चार्ज कंट्रोलर ना लगाएं, जो कि नामुनासिब बात है जनाब। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट प्लेट के कनेक्शन बैटरी में दे दिए तो आपको ये कहा जाता है कि 20-22 वोल्ट की आपकी प्लेट निकाल रही होती है और आपकी बैटरी को अच्छे से चार्ज करेगी। तो जनाब ये गलत है, बैटरी को चार्ज नहीं करेगी, बैटरी को ख़राब करेगी। और उसके अलावा डायरेक्ट अगर आप बैटरी से करंट उठाते हैं अपने लोड के लिए तो वही बात फिर 10.5 वोल्ट से जब कम बैटरी पहुंचती है तो फिर मुसलसल 2-4 महीने इस तरह चलने के बाद बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है और फिर दोबारा नहीं उठती। तो हमेशा कोशिश करें कि 2 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स हैं, आप चार्ज कंट्रोलर के साथ ही उनको लगाएं और आउटपुट का जो लोड उठा रहे हैं आप वो चार्ज कंट्रोलर से उठाएं, न कि डायरेक्ट बैटरी से। और दूसरी अहम बात कि आप अगर ये 2 या 3 प्लेट्स लगाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी एक प्लेट आपको कितने एम्पेयर्स देती है। क्योंकि PWM चार्ज कंट्रोलर की एक ये खामी भी है कि वो आप इजाफी वोल्ट्स को ज़ाया कर देता है, सिर्फ एम्पेयर आपकी बैटरी तक भेजता है। ठीक है, तो अगर आप 2 प्लेट्स बिलफर्ज लगाते हैं 150 या 180 वाट की तो वो आपको 6 या 7 एम्पेयर्स देंगी। अच्छा, आपने दिन में चला रखे हैं 2 पंखे जो कि डीसी करंट पे आप चला रहे हैं और एक आधी लाइट भी चला रहे हैं आप, तो 6 से 7 एम्पेयर या 8 एम्पेयर तो आपके वो दिन भर पंखे ही कंज्यूम कर लेंगे। तो फिर चार्जिंग के लिए कहाँ से करंट बचेगा? मजबूरन आपको ये जो इजाफी चार्जर लगा हुआ है शाम को फिर इससे बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आपको जाना होगा MPPT चार्ज कंट्रोलर पर, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है। अगर यही सिस्टम आपने लगाना है तो दोस्तों इससे आप बचत नहीं कर पाएंगे लेकिन बस लोड शेडिंग के टाइम पर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो और दूसरी बात कि इस कंज्यूमर को ये नहीं था पता कि जो AC/DC फ़ैन लगे हुए हैं उनका यूज़ किस तरह करना है। उसने हालांकि बटन इस पे AC साइड पर भी लगा हुआ था और DC साइड पर भी बटन लगा था। कारीगर ने ये सारी सेटिंग इनको करके दी थी लेकिन इनको फिर भी समझ में नहीं आई। ये सिर्फ़ और सिर्फ DC पर चलाते थे इस सिस्टम को, जिसकी वजह से शाम को इनके पंखे बंद हो जाते थे क्योंकि बैटरी ख़त्म हो जाती थी। अगर यही तरीका आपको पता होगा कि AC/DC फ़ैन इस तरह काम करता है कि अगर आपने इसकी AC सोर्स और DC सोर्स दोनों को ऑन कर रखा है, दोनों को करंट दे रखा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये लेता है AC करंट से। AC जैसे ही फेल होती है, मतलब अगर आपकी बिजली जाती है तो ऑटोमेटिक ये चला जाता है बैटरी पर और जैसे ही वापडा या बिजली आती है तो दोबारा ये वापडा पर चला जाता है। तो ये मालूमात आपको होनी चाहिए। और ये सोने से पहले ये लोग जो पेडिस्टल फ़ैन है उसको भी चला देते थे और रात में 2-3 घंटे जितने देर लाइट होती थी और ये चार्जर के साथ बैटरी चार्ज होती थी तो वो सिस्टम चल रहा होता था। उसके बाद सिस्टम बंद हो जाता था रात में। फिर जब सुबह होती और फिर सूरज निकलता और उसके बाद जनाब जब जाके बैटरी आपकी चार्ज हो। तो यहाँ तक
उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि नुकसान कहाँ पर होता है, किस तरह होता है, गलती कहाँ पर होती है। तो यहाँ जो ऊपर से वायर आ रही हैं उनको आप मीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर मैंने बल्ब लगाकर भी इनको चेक किया है ताकि किसी भी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और जनाब इसके एम्पेयर्स मैंने चेक किए तो एम्पेयर्स हमें कम मिल रहे थे, 6.4 तक एम्पेयर्स आ रहे थे, जो कि प्लेट्स साफ़ ना होने की वजह से। बाद में जब हमने प्लेट्स को साफ़ किया तो ये तकरीबन 11.5-12 एम्पेयर्स तक 2 प्लेट्स के एम्पेयर चले गए। तो जनाब यहाँ तक तो बात बिल्कुल सेट है। अब आगे मैं आपको इसके कनेक्शन भी समझाता हूँ कि आपने हमेशा जब भी ये PWM चार्ज कंट्रोलर और ये सिस्टम लगाना है, या कारीगर ही लगाए, लेकिन फिर भी आपने थोड़ी सी अपनी भी कोशिश करनी है कि आपको मालूम होने चाहिए इसके कनेक्शन, इसकी सारी वायरिंग। तो इसका तरीका ये होता है जनाब कि जब भी आप लगाएं तो बैटरी में सबसे पहले आप अपने चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट करेंगे चार्ज कंट्रोलर के साथ, उसके बाद आप उसको लोड या फिर सोलर देंगे। लेकिन जब आप इसको खोलना है तो डायरेक्ट अक्सर लोग क्या करते हैं कि सोलर से वायर्स लगी हुई हैं कंट्रोलर में और बैटरी को निकाल देते हैं। इस तरह आपने कभी भी नहीं करना, इससे फिर रिवर्स करंट होता है और आपका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो आपने सबसे पहले सोलर की वायर निकालनी है, उसके बाद आपने बैटरी की वायर निकालनी है। लगाते हुए सबसे पहले आपने बैटरी की वायर लगानी है चार्ज कंट्रोलर में, उसके बाद सोलर लगाना है, और निकालते हुए पहले सोलर की वायर निकालनी है, बाद में बैटरी की वायर निकालनी है, वरना फिर आपका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा जनाब कनेक्शंस की बात करें तो जितने भी चार्ज कंट्रोलर हैं उन सब के कनेक्शन कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ये बीच वाले आप देख रहे हैं ये बैटरी के हैं, राइट साइड पे आउटपुट लोड के हैं, और लेफ़्ट साइड पे सोलर इनपुट के हैं। तो बीच वाले आप देख रहे हैं कनेक्शन ये बैटरी के साथ हैं, और चार्ज ये जो सफ़ेद वाला चार्जर आप देख रहे हैं ये भी हमने बीच वाले कनेक्शन में दिया है। फिर आप यहाँ पर ऊपर दें या इनको आप नीचे यहाँ पर बैटरी के साथ लगाएं, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि डीसी सोलर सिस्टम में क्या क्या गलतियाँ होती हैं। तो हमने जनाब इसको प्रॉपर तरीके से इसके कनेक्शन कर दिए हैं, और ये वीडियो भी मैं तकरीबन 20-25 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट इनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनको अभी तक किसी किस्म की शिकायत नहीं है। अब ये AC/DC फ़ैन के दोनों बटन्स रात को ऑन कर देते हैं, जिसमें सिर्फ लाइट जाने के टाइम पर ये बैटरी से कंज्यूम कर रहा है और बाकी बैटरी इनकी महफूज है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।